नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आज बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। यदि आप LIC के फील्ड में काम करते होंगे, बीमा के क्षेत्र में काम करते होंगे या एजेंट होंगे और सफल होंगे, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और लाभदायक होगा। बीमा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, आपको जो DO होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो आपको सही सलाह नहीं देता है। तो असफल एजेंट से सफलता की कहानी आप सुन सकते हैं। हम सफल क्यों नहीं होते हैं LIC के क्षेत्र में, एजेंट अधिकतर सफल क्यों नहीं होते हैं। लगभग एक ब्रांच में 5000 से लेके 4000 तक एजेंट होते हैं, मात्र 100 एजेंट ही 100% काम करते हैं या 500 तक करते हैं। और लोग फेलियर क्यों होते हैं, इस चीज पर आज बड़ा मुद्दा है। बहुत सबसे भारत में नहीं, ये दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है कि फेलियर हम क्यों होते हैं। तो फेलियर की ये कहानी इस सारे वीडियो में आप देख सकते हैं। यदि स्किप कर देंगे तो ये वीडियो में आप उस चीज को नहीं पहुंच पाएंगे और उस क्वेश्चन को, अपने मन में जो चल रहा है क्वेश्चन को हल नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, कहने का मकसद यह है कि आप फेलियर क्यों होते हैं, इस चीज पर चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सुझाव आपको अच्छा मेरा लगेगा, तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और बीमा कैसे सेल करें, कैसे आप किसी को बेच सकते हैं, कैसे सिंपली समझा सकते हैं, क्या इसमें एक नया मुद्दा डालकर आप नए तरीका से पेश कर सकते हैं, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और आप इस बीमा से आप मात्र 3 महीना में 100 बीमा कर और अपने ऑफिस या जोनल ऑफिस में एक नाम कमाकर ब्रांच में एक कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। तो इस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। पॉलिसी पावर बूस्ट को लाइक करिए और शेयर करिए। जितना सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, मेरा भी कला जो भी है मन आपके लिए नए नए खोज कर उत्सुकता के साथ आपके सामने पेश करूंगा। तो पहले सीढ़ी पर हम पावदान पर चलते हैं कि LIC एजेंट क्यों फेल होते हैं। DO डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, ABM सेल्स होता है, आपको सपोर्ट नहीं करता, केवल बीमा मांगता है। लेकिन बीमा कैसे बेचे इसको नहीं बताता है। और फील्ड में बड़े एजेंट लोग ने इतना परेशानियां न्यू एजेंटों को लिए खड़ा कर दिया है कि वो बेचारे दम घुट कर मर जाते हैं। जैसे में तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और छोटी जो मछलियां होती हैं उसको जीने में बहुत कठिनाई होता है, इधर उधर कटकर कैसे वो जीकर अपना जान को बचाती है, उसी तरह फील्ड जो है बहुत बड़ा एक तालाब है। LIC एजेंट का स्कोप बड़ा है। आप इस स्कोप में अपना जीवन को कैसे चलाएंगे और कैसे निर्भर करेंगे, इस वीडियो में सारा चीज आपको क्लियर समझाएंगे। ये फील्ड जो है कहने के लिए मित्रवत भाव है, लेकिन जितने बड़े एजेंट हैं मित्रवत भाव सामने बात करते हैं और बाद में वो मित्रवत भाव न कर आपका निगेटिव पर्सन को समझाकर अधिक जो हम लोग का जो मजदूरी मिलता है उसको पार्टी के साथ शेयर कर देता है। हम संक्षिप्त में बात करना चाहता हूं, ये वीडियो सारे लोगों के पास जाएगा, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो आपको मिलता है, तो जो आपको मित्रों मिलता है, जो भी आपको जो मिलता है सरकार के द्वारा, LIC आपको जो गिफ्ट के रूप में देती है, कमीशन के रूप में, वो उसको एजेंट लोग ने बताकर और समझाकर पार्टी को देकर सारे सिस्टम को बिगाड़ दिए हैं। तो आप न्यू एजेंट हैं, कैसे सफल होंगे, इस चीज पर मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, कहने का मकसद यह है कि जिंदगी है। आप सोचिए कि एक जिंदगी है, जिंदगी और भाग दौड़ के जिंदगी में, और नौकरी जहां नहीं लग रही है, बेरोजगारी के युग हो रहा है। आज सरकारी नौकरी में इतना टॉप बना दिया है व्यवस्था कि लोगों को नौकरी नहीं लग रही है, तो अपना वो व्यवसाय तलाश करता है। तो किसी न किसी के माध्यम से आप जान जाते हैं कि एजेंट बनकर हम अपना जीविका, अपना परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा कर सकते हैं LIC का एजेंट बनकर और 4 घंटा मेहनत कर अपने जिंदगी को अच्छा सुरक्षित में ला सकते हैं। मित्रों, तो शुरू में कठिनाइयां होती है। कुछ एजेंट 10-10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष हो गए हैं,
वो अच्छा नहीं किए हैं, ना कोई क्लब मेंबर बना है, ना कोई सब कुछ बना है, तो वो कैसे क्लब मेंबर बनेगा, इस वीडियो में सारा चीज को हम स्टेप बाय समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि समझाना पड़ता है, सारा चीज को आपको पटल पर लाना पड़ता है, तो लाने के लिए शब्द को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, इसलिए आपको समझने में कोई कठिनाई ना होगी। तो मित्रों, कहने का मकसद यह है कि आप सफल कैसे होंगे, सारा चीज बात करते हैं। तो पहले हमारा समस्या क्या है कि हम जब फील्ड में निकलते हैं, फॉर्म भरकर हम IRD का एग्जाम पास कर जाते हैं, एजेंसी कोड मिल जाता है, तो हमको समस्या होता है कि बीमा कैसे बेचें। तो मित्रों देखिए, पहले डीओ नहीं बताता है कि इनके यहां जाओ, ऐसे ऐसे बीमा समझाओ, ऐसे बीमा मिल जाता है। ऐसा इतना आसान नहीं होता है। हमको एक बीमा फर्स्ट में मिला, इसके बाद 6 महीना के बाद बीमा मिला। कितना टफ होता है किसी को बीमा समझाकर उससे पैसा लेकर ब्रांच में जाना। ये डीओ और ब्रांच मैनेजर की बात बस की बात नहीं होती है, ये केवल एजेंट ही ये काम को कर सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मकसद ये है, डीओ का हम बुराई नहीं कर रहे हैं। डीओ जो है डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो गुरु होते हैं, गुरु के समान होता है। अपने आपके अर्थव्यवस्था के लिए आपको आपके ऊपर दिन रात काम करते हैं, लेकिन कुछ उसमें परेशानियां होती है आपके पारिवारिक, उस चीज को वो डीओ नहीं जानते हैं। वो कैसा घर का परिवार का लड़का है, कैसा आदमी है, क्या सिस्टम उसका खर्च है, क्या घर का व्यवस्था है, ये सारी चीज नहीं जान पाते हैं। केवल अपने लाभ के लिए गलत बात बताते रहते हैं, ये चीज को हम मानते हैं। तो आप क्या करिए, पहले अपने घर में एजेंसी ले लिए हैं, तो आस पड़ोस मित्र हित बंधु अगल बगल के गांव में 6 माह तक पहचान बनाइए और उनका नाम लिखिए। डेली उनसे बात करते रहिए, सर समाचार करते रहिए। बीमा बेचने के मत सोचिए, उनसे मिलने का कला आप समझ लीजिए। दूसरा आपका, आप कहेंगे कि जीविका कैसे चलेगा। मान लीजिए कि आप 6 महीना मिल रहे हैं, अपने परिवार में कुछ पैसा नहीं ला रहे हैं, तो मित्रों आपका परिवार का, अपने भाई का, आपका जो कपड़ा शर्ट खर्चा है, बाइक खर्चा है, या साइकिल खर्चा है, या जो भी साधन से जा रहे हैं उसका खर्चा है, तो परिवार वाला 6 महीना घूमने पर आपको कहने लगेगा, अरे क्या बेकार घूम रहे हो, तुम कुछ नहीं ला रहे हो। क्योंकि 6 महीना बाहर पर जाओगे तो 10,000 महीना पर डे महीना के हिसाब से आप घर पर विदा करोगे, सारा खर्चा चला कर। लेकिन LIC के फील्ड में करते हो तो यह निश्चित नहीं होता है कि 10,000 आप कमाओगे कि 1 लाख कमाओगे, क्योंकि बीमा मिलेगा तब आपको कमीशन मिलेगा और तब आपका घर का खर्चा चलता है। यह बात को पार्टी नहीं समझता है कि इसको जो कमीशन मिलता है उसको घर चलाने के लिए मिलता है। एक मजदूर जैसे मजदूरी करता है और 12 बोझा पर एक बनी के रूप में उसको दिया जाता है जीविका के माध्यम से। इसी तरह LIC एजेंट हमारे भविष्य को सुनिश्चित करता है, हमारे परिवार को सुख दुख में नहीं डालता है, और हमारे फाइनेंशियल जो का सलाह देता है, बचत का सलाह देता है। इसका जो भी होगा उसका मजदूरी मैं न बांटूं, लेकिन वो अपने लाभ में, अपने टारगेट रूप में बड़े बड़े एजेंट लोग कमीशन देने लगे, जिससे कमीशन मांगने की आदत चल गई, होड़ चल गई है। जिससे छोटे एजेंट हैं उसको जीने में, परिवार चलाने में बहुत कर्ज के बोझ में दब गए रहे हैं। हम लगभग 70 एजेंट से बात की, उनसे बात करने में हमको पता लगा कि कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, इतना कर्जदार हैं। बेचारे कैसे जिंदगी चलाते हैं भगवान जाने। हमको बहुत दुख होगा। ये दुख समझकर मैं इसको वीडियो को लाना चाहा। समाज का रिसेप्शन को सुधारने के लिए ये वीडियो को हमने मजबूर होकर बनाना पड़ा कि आप किसी के जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। एजेंट आपको जो भी सलाह देता आपके लिए देता, आपके बाल बच्चे के लिए देता है कि भविष्य में आने वाले कठिनाइयां जो भी है उससे लड़ने के लिए आपके लिए ढाल देता है। तो ढाल लड़ने के लिए तो उससे क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका जो भी है बन रहा है उससे अच्छा अपना फाइनेंशियल सलाह लीजिए, जो उसका बन रहा है उसको लेने की कोशिश मत करिए, घिनौना आदत है। तो मित्रों, हम सलाह देंगे, आपके जो भी एजेंट हैं आज तक सफल नहीं हुए हैं, तो एक बात मेरा सलाह मान लीजिए, आप एक साइड बिजनेस रखिए। जिस स्थान पर है, शहर में है, गांव में है, देहात में है, टाउनशिप में, एक साइड बिजनेस रखिए। जैसे में पिज्जा डिलीवरी आप बॉय बन जाइए,
फ्लिपकार्ट का बाद का बॉय बन जाइए, या दवाई सेल करने के लिए, या दुकान पर किसी पैसा तसीलने वाला काम करिए, या आप 4-5 घंटे अपने घर पर कल 50-60 हजार रुपया डालकर किराना दुकान खोल लीजिए, कपड़ा का खोल लीजिए, परचून खोल लीजिए। कोई ना कोई आपका एक शॉप होना चाहिए जिससे आप सुबह में 6 बजे निकल जाना चाहिए, बीमा का फील्ड में 6 बजे निकल जाने, और 11 बजे तक अपने फील्ड में काम करिए। आदमी को नोटिस करिए, नोट करिए, घर घर जाकर सलाह दीजिए, बीमा के बारे में आप समझाइए, बीमा से क्या लाभ है ये भी बताइए। एक चार्ट बनाइए, किसी के घर जाइए अनजान के, सर मैं LIC से आया हूं, आपको LIC से कुछ परेशानी है, वो जरूर बोलेगा कि हाँ चाहे नहीं LIC लिए हैं, LIC से क्या लाभ है, ऐसे ऐसे प्रश्न करना पड़ेगा। आप LIC लिए हैं तो बोलेगा कि नहीं, तो वो बोलेगा क्या लाभ है, तो उसको लाभ को बारे में समझाना पड़ेगा, आपको बेहिचक समझाना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। यदि आप घर चला रहे हैं, यदि कहीं बाइक से जा रहे हैं, आपके परिवार, आप जब कमा रहे हैं 10,000 तो आपके परिवार आपके ऊपर चल रहा है, और यदि आप नहीं रहे उस समय आपका परिवार कहां जाएगा ये आप दे सकते हैं। किसी की 4 बेटियां हो गई हैं तो एक भाई उसको बेटी को देखकर अलगा हो जा रहा है, इसकी 4 बेटियां हो रही है, उसकी बीवी झगड़ा कर कर तरह तरह के अलगा हो जा रही है। तो इस चीज से बचने के लिए आप बीमा का सहारा ले सकते हैं। आपको दुर्घटना होगा तो ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। बहुत तरह के प्रश्न उठेगा कि मरने के बाद कौन इस चीज को देखता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए, अगल बगल का प्रमाण, कोई दुखी है उस चीज को लाकर समझा, दिखाकर दिखाइए कि भाई ये देखिए इनका दशा, भाई इनको देखिए, तो आप उसको हर चीज समझा सकते हैं। एक दूसरा बात है कि संकोच मत करिए। कोई बात है सच कड़वी होती है मित्रों, कहा गया है कि सच कड़वी होती है, लेकिन कुछ दिन में वो कड़वी मीठा जैसा साबित होता है। जैसे में नीम का दतवन से दांत धोते हैं तो तीखा लगता है, लेकिन आपके दांत में पैरिया रोग और मुंह से बदबू नहीं आता है, आपका दांत मजबूत रहता है, इसलिए आप सुखी रहते हैं, खाने में कोई भी स्वाद आता है। उसी तरह जिंदगी को सत्य बहुत सताता है, जिंदगी को सत्य पर चलना बहुत दुखद साबित होता है, लेकिन एक दिन ना एक दिन सुख का अनुभूति देता है। जैसे में महाभारत में पांडवों को सत्य के मार्ग पर चलते हुए बहुत कठिनाइयां हुई, लेकिन एक दिन उन्हीं का विजय हुई है। मात्र 5 लोग और एक कृष्ण भगवान, ये 6 ही लोग मिलकर सारे महाभारत के महारथी लोग को हराकर और एक दिन सत्य पर विजयी हुए, अपने हक हिस्सा पाए। इसीलिए आप लोग को सोच और थिंक को बदलिए। जब तक ले थिंक नहीं बदलिएगा, जब तक ले सोच को बदलिएगा नहीं, नैरेटिव सेट मत करिएगा, गोल सेट मत करिएगा, तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा बात है कि हम देखते हैं एजेंट को, आपके अगल बगल थाना है, डॉक्टरी है, सरकारी अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी वहां पर कर्मचारी हो जाते हैं, कोई भी सरकारी ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, फलाना ऑफिस है, ये सब में जाने में संकोच करते हैं, डर करते हैं। बैंक है, बैंक में जाने में भी डर करते हैं। बैंक में भी आप जाइए, सारे स्टाफ को अपने LIC के बारे में सारा चीज को बताइए कि LIC का प्लान, LIC का बीमा कैसे आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि कोई भी बैंक, आप बैंक में ही बीमा करवा रहे हैं, आप बैंक का रिजल्ट देख लीजिए कि कितना आप क्लेम दे पाते हैं। यदि आप गुजार जाएंगे, आप इसी बैंक में बीमा लगा, आपका बेटा क्लेम नहीं ले पाएगा। लेकिन LIC का एजेंट क्या होता है, उससे लाभ होता है, दौड़ दौड़ कर, मेहनत कर कर, पसीना बहा बहा कर आपके लिए जो भी है वो लाभ को देता है। क्योंकि मेरा क्लाइंट है, दुखी है, किसी ना किसी तरह DO से, ब्रांच मैनेजर से उसका दुख गाकर किसी ना किसी तरह रूप में क्लेम को ले लेता है। तो मित्रों, कहने का मकसद यह है, जिसके पास वीडियो जरा एजेंट को सपोर्ट करिए। एजेंट, इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि कैसे बीमा ले सकते हैं। आप कर्जदार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि घर का 300 रुपया खर्च है, तो पर डे 300 रुपया कमाने का आदत डालिए। कोई बिजनेस करिए, साइड बिजनेस, या कपड़ा का धंधा करिए, या दवाई का करिए, किसी दुकान पर रहिए,
ऐसे काम आप क्रिएटिव करिए। शहर में लगभग किसी दुकान पर भी रह सकते हैं, लाज तो पहले खो देना चाहिए। मैं एजेंट मतलब क्या है, बड़ा चीज है, बम है, कुछ नहीं है। एजेंट कुछ नहीं है। एजेंट एक मित्र है जो सारे लोगों से मित्र का व्यवहार करेगा। तुम कोई बैंक का मैनेजर नहीं हो, एजेंट हो गए हो कि शर्म कर रहे हो। कोई तुम डॉक्टर नहीं हो कि इंटरेस्ट निकाल कर आपको 60,000 महीना दिन सैलरी आ जाएगा, इसीलिए तुम लोग कर्ज में फंसे हो। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि पार्ट टाइम 300 रुपया काम करिए, नहीं है सफर रहा है, 2 घर पर मवेशी रखिए, दूध बेचिए, जिससे 300 रुपया पर घर का खर्च आ जाए, कि कर्ज ना हो। किसी पार्टी का बीमा उठाकर अब खर्च अपने जीवन में अपने बाल बच्चा के पढ़ाई में खर्च ना करें, जिससे आपके ऊपर कर्ज हो जाए। तो हमने देखा, सारे चीज को अनुकरण किया, सारे बात समाज में फील्ड में मैंने देखा, एजेंट का शिकायत भी सुना। तो हमने सोचा कि क्या कारण है। तो यही कारण है मित्रों कि आप पर डे इनकम नहीं कर पाते हैं। LIC किसी महीना में मिला, किसी महीना में नहीं मिला। नए नए एजेंट हो, लगभग 100 बीमा कर देते हैं तो आपका कुछ खर्च निकलने लगता है, लेकिन प्रीमियम समय पर पार्टी नहीं देता है, जिससे आपको फाइनेंशियल दिक्कत होने लगता है। तो फाइनेंशियल दिक्कत को हल करने के लिए एक साइड बिजनेस करिए, जो भी है, गाय मवेशी बोल बताए, सारे चीज व्यवस्था को रखिए। तो मित्रों थैंक यू। कहा गया है मित्रों कि समाज में जो भी है उस चीज को उजागर करिए, और जो सत्य है उस बात को किसी ना किसी रूप में बताइए, सारे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।